हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेक्निकल धावक में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा किए थे। अगर आप लोग पिछला वीडियो न देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक वेट में क्या दोनों का रिलेशन होता है और इससे क्या फार्मूले निकल के आते हैं। तो आप लोग को ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, डेंसिटी का क्या होता है, ये सब फार्मूले आगे चल के इस पे न्यूमेरिकल आता है और एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आप लोगों के यूपी बीटी में। तो इस टॉपिक को बेसिकली आप लोग ध्यान देकर चलिएगा, क्योंकि इससे मतलब श्योर रहता है कि क्वेश्चन एक दो आना है तो आना है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जैसा कि हम लोग स्पेसिफिक वेट पढ़े थे, ऐसे ही स्पेसिफिक वॉल्यूम है। जैसे वहां पे वेट आता था, यहाँ पे उसके जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो यानी कि अगर इसका हिंदी देखा जाए तो इसका हिंदी होता है अपेक्षिक आयतन होता है, और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अपेक्षिक भार क्या होता है, इसके बारे में। तो इसका अगर डिफिनेशन की बात करें, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम के डिफिनेशन की बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का डिफिनेशन ऐसे आप लोग बोल सकते हैं कि प्रति एकांक उसके जो भार होता है, प्रति एकांक भार में उपस्थित आयतन का जो मान होता है वो क्या कहलाएगा, हम लोग का स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा। इसके मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग कोई 1 केजी का पिंड लें, ठीक है, 1 केजी का कोई पिंड लेते हैं, तो 1 केजी का मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये पिंड है, ठीक है। तो इसका मान लीजिए इसका हम लोग जो द्रव्यमान वेट किए हैं ये कितना है, 1 केजी है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें देखेंगे वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम मतलब इसका आयतन कितना है। अगर हम लोग किसी भी चीज का कोई भी पदार्थ लीजिए, कोई भी पदार्थ लेने के बाद और उसका वो मतलब वेट कितना होना चाहिए, 1 केजी होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 केजी जो वेट ले रहे हैं किसी भी पदार्थ का, उसमें हम देखेंगे वॉल्यूम कितना है। यानी कि मान लीजिए ये पिंड है तो पिंड का वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम जितना आएगा वो क्या प्रति एकांक, यानी कि इसके जो 1 केजी में वॉल्यूम निकलेगा वही हम लोग का क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाया जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम को बेसिकली हम लोग किससे, स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम को आप लोग जानते हैं कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये दोनों बातें ध्यान देनी है। अब जो हम लोग डिफिनेशन हम बताए हैं, जो डिफिनेशन बताए हैं उससे जो फार्मूला निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, वी अपान का कैपिटल वी अपान का कैपिटल एम। हम क्या बोले, प्रति एकांक द्रव्यमान में उपस्थित वॉल्यूम यानी कि आयतन जो होगा वो क्या कहलाएगा, हम लोग का स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। ये हम लोग का फार्मूला हो जाता है। अगर इसके फार्मूला की बात करें तो इस फार्मूला का कोरिलेटेड है, अभी बताएंगे किससे रिलेटेड है। अब देखिए 1 केजी, अब इसमें हम लोग वॉल्यूम देखे हैं, वॉल्यूम जितना हो गया वही क्या कहलाया हम लोग का, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाया है। अब यहाँ पे देखिए अपेक्षिक जो आयतन है, ये अपेक्षिक आयतन यहाँ पे देख सकते हैं, भी है, भी क्या है, आयतन है, ये क्या है, द्रव्यमान है। तो आप लोग जानते हैं रो बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपान का वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान अपान का आयतन होता है। आप लोग देख सकते हैं ये इसके अपोजिट लिखा गया है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम अपान का मास है, यहाँ पे मास अपान का वॉल्यूम है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे स्मॉल भी है यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपान का रो लिख सकते हैं। यानी कि इसके जगह पे हम लोग 1 अपान रो लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे v बराबर हो जाएगा, स्मॉल v बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान का एम अपान का v, ऐसा तो लिख सकते हैं। ये v ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि v अपान एम के बराबर है ये। अब इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपान एम अपान v के बराबर लिख सकते हैं हम 1 अपान एम अपान v के जगह पर हम लोग जानते हैं क्या होता है, रो होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एम अपान v इक्वल्स टू रो, इसी के जगह पे हम लोग रखे हैं तो ये रख दिए हैं। यानी कि हम लोग का स्मॉल v बराबर क्या आ गया, 1 अपान का रो। एक चीज हम लोग ये भी कर सकते हैं, अगर हम लोग का घनत्व तो दिया है, डेंसिटी अगर हम लोग का दिया है किसी भी पदार्थ का, तो हम लोग उससे क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक। इतना आप लोग को समझ में आया। अगर इसकी हम लोग मात्रक की बात करें तो मात्रक जानते हैं इसके अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ से भी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है, वॉल्यूम का आप लोग जानते हैं मीटर क्यूब हो जाता है, और यहाँ पे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर क्यूब पर केजी होता है। अगर इसके अनुसार देखें तो आयतन का आप लोग जो घनत्व का जानते हैं आप लोग क्या होता है, घनत्व का द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी कि उसका क्या मात्रक होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। आप लोग रो का मात्रक क्या जानते हैं, रो का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि स्मॉल v का यूनिट तब क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट है, आप लोग जानते हैं, तो मीटर क्यूब
पर केजी हो जाएगा। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। मात्रक बहुत बहुत बड़ी चीज होती है, आप लोगों को ये सब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं वाइवा में, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब पर केजी हो गया, इसके स्थान पर एक फार्मूला और हम लोग रिलेट कर सकते हैं। कौन सा? यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पहले भी स्मॉल भी बराबर 1/ρ होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद से आते हैं कि जैसा हम बताएं कि इससे रिलेशन भी होता है, यानी कि स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम में दोनों में रिलेशन होता है। पिछले वीडियो में हम बताए थे स्पेसिफिक वेट क्या होता है। तो स्पेसिफिक वेट आप लोगों को स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करने के लिए बताया गया था। स्पेसिफिक वेट को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और स्पेसिफिक वेट का फार्मूला आप लोगों को भी बताया गया था क्या होता है, उसका मात्रा भी बताया गया था। तो यहाँ पे लिख करके देखते हैं कि उसका रिलेशन और इसका रिलेशन कुछ बनता है कि नहीं। अब देखिए, आप लोग अभी पढ़े हैं कि स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है, इसका फार्मूला होता है कि स्मॉल v बराबर v अपान का यम। ठीक है, v अपान का यम होता है। इसका आप लोग एक फार्मूला और इससे रिलेट किए हैं, 1/ρ होता है। स्पेसिफिक वेट बराबर जानते हैं आप लोग स्मॉल w बराबर होता है कैपिटल W, यानी कि वेट अपान का वॉल्यूम v, ये होता है। अब इसका आप लोग फार्मूला मतलब मात्रक भी देखे थे, यानी कि स्पेसिफिक वेट का आप लोग मात्रक भी देखे थे। वेट का क्या होता है? केजी हो जाता है, भार है तो इसका केजी हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम का आप लोग जानते हैं मीटर क्यूब होता ही है। इसका आप लोग अभी फार्मूला देखे हैं कि इसका v का क्या होता है? मीटर क्यूब आप लोग जानते हैं, इसका केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा। दोनों का फार्मूला में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों का फार्मूला और मात्रक ध्यान देना है। ठीक, अब दोनों ये अलग अलग चीजें हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्मॉल v बराबर आप लोग देखे हैं v अपान का यम, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए w अपान का v है। ठीक, तो फ्रेंड हम लोग देख सकते हैं कि ये स्मॉल w बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 1 अपान का v अपान का कैपिटल W लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम अपान का वेट हो गया, वॉल्यूम अपान का वेट हो गया, यानी कि ये W चला जाएगा ऊपर, ये v नीचे रह जाएगा, यानी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, ये और ये लिखने में। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, v अपान का m है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम अपान का मास है। यहाँ पे भी देख सकते हैं वॉल्यूम अपान का वेट है। वेट क्या होता है? एक्चुअली मास के इक्वल होता है, यानी कि क्यों? क्योंकि यहाँ पे केजी है, यहाँ पे भी क्या है, केजी है, तो हम लोग दोनों एक दूसरे के जगह पर रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप लोग या तो वैल्यू इसका इससे निकालिए तो यहाँ पे लाके रखिए, या तो इसको यहाँ पे ले जाके रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखेंगे, क्या देखेंगे, v अपान का यम वाला वैल्यू ले आके समीकरण 1 में रखेंगे। तब यहाँ पे देखिए स्मॉल w इक्वल्स टू 1 अपान का v अपान का w की जगह पर हम लोग रखेंगे स्मॉल v, ये हो जाएगा स्मॉल v। इतना हो गया। आप लोग क्या देख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वेट है वो 1 अपान स्पेसिफिक वॉल्यूम के बराबर है। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, r स्मॉल v बराबर 1 अपान का स्मॉल w, यानी कि स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है 1 अपान का स्पेसिफिक वेट, यानी कि एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई स्पेसिफिक वॉल्यूम, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, एक आता है। आप लोगों को ध्यान देना है, अगर हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, एक के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं v बराबर क्या है, 1 अपान का w, ये याद रखना है कि कहाँ से आया है। अगर इसका हम लोग फार्मूले की बात करें, यानी कि फार्मूला, तो ये हम लोग लिख सकते हैं v के बराबर 1 अपान रो भी लिख सकते हैं, जैसा कि बताए हैं, v अपान का यम भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और 1 अपान का w लिख सकते हैं। ये सब आपस में कोरिलेटेड है। जैसा हम लोग का वैल्यू, अगर हम लोग का क्वेश्चन में वैल्यू दिया है कि स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक वेट रख करके हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर इसे डेंसिटी दे दिया तो डेंसिटी रख सकते हैं, यहाँ पे v अपान यम का वैल्यू कोई दिया है तो हम लोग ये रख सकते हैं, यानी कि हम लोग का स्पेसिफिक वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम का मल्टीप्लाई अगर कर दें आपस में, तो इसका वैल्यू हमेशा एक के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरे के देख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती है, तो आप लोग देख सकते हैं अगर इसका वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू घटेगा, इसका घटेगा तो इसका बढ़ेगा। ठीक, इतना हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। हम लोग समझ लिए कि स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या रिलेशन है और क्या इसके मात्रक हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है और किस टॉपिक से रिलेटेड और सारी वीडियो चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।